गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं इंटीग्रेशन में, और पिछले क्लास में हम लोग 20 तक ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। आज 21 नंबर से शुरू करते हैं। बुक मेरे पास है, देखिए 21 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या है आपका। ऑब्जेक्टिव 21 आपका है I इक्वल टू cos 3x dx। पहला ऑप्शन -1/3 sin 3x प्लस c, 1/3 sin 3x प्लस c, 3 sin 3x प्लस c, -3 sin 3x प्लस c है। इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो ये तो मुझवाने ही बन जाएगा। इसमें करना क्या है, देखिए कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन और x के कोफिशिएंट से भाग, यानी कि साइन 3x/3 हो जाएगा, है ना। कॉस का इंटीग्रेशन साइन और x के कोफिशिएंट से भाग, यानी cos 3x cos है ना, तो sin 3x/3। ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। जल्दी ही बन गया, समझ गए क्या हो गया। cos का sin, तो sin 3x/3। चलिए वेरी गुड, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22, I बराबर e पे पावर 5 - 3x dx। पहला ऑप्शन -3 e पे पावर 5 - 3x प्लस c, दूसरा 1/3 e पे पावर 5 - 3x प्लस c, तीसरा e पे पावर 5 - 3x बाय -3 प्लस c, लास्ट है नन। तो e पे पावर x का इंटीग्रेशन e पे पावर x ही होता है, और x के कोफिशिएंट से भाग, तो x का कोफिशिएंट -3 है, -3 से भाग देगा। ऑप्शन नंबर सी। नहीं, e पे पावर x का e पे पावर x ही हो जाएगा, और x के कोफिशिएंट से भाग, x का कोफिशिएंट -3 है, -3 से हम लोग भाग देंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए, कोई समस्या है तो बोलिए, फटाफट कमेंट कीजिए। हाँ सर दिक्कत हो रही है, आ गया समझ में। चलिए ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए तो 23 नंबर क्या कहता है। क्वेश्चन 23, I इक्वल टू 2 पे पावर 3x प्लस 4 dx। पहला ऑप्शन है आपका 3/log 2 इंटू 2 पे पावर 3x प्लस 4 प्लस c। नेक्स्ट है 2 पे पावर 3x प्लस 4 बाय 3log 2 प्लस c। तीसरा है 2 पे पावर 3x प्लस 4 बाय 2log 3 प्लस c। नेक्स्ट है आपका नन। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, इसमें फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा a पे पावर x का इंटीग्रेशन a पे पावर x बाय log a हो जाता है।
तो देखिए तो कौन सा हो जाएगा, तो x के कोफिशिएंट से भाग भी देना है ना, तो नीचे 3 भी होना चाहिए, ये हो जाएगा। देखिए a पे पावर x हो ही गया, log a बेस तो आपका 2 है तो बेस 2 हो गया, log a यानी log 2, और x के कोफिशिएंट से भाग, x का कोफिशिएंट 3 है, 3 से भाग, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। नेक्स्ट देखिए आपका क्या कहता है, क्वेश्चन 24, I इक्वल टू इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर x बाय 2 dx। फर्स्ट कहता है 10 x बाय 2 माइनस एक्स प्लस सी, नेक्स्ट है 10 x बाय 2 प्लस एक्स प्लस सी, 2 10 x बाय 2 प्लस एक्स प्लस सी, फिर है 2 10 x बाय 2 माइनस एक्स प्लस सी। ये 4 ऑप्शन है, इसको सॉल्व कीजिए। 10 स्क्वायर का तो आप नहीं जानते इंटीग्रेशन, किसका जानते हैं, सेक स्क्वायर का, तो इसको पहले सेक में बदल दीजिए, तो सॉल्यूशन I इक्वल टू, इसको बदलिएगा सेक में, तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 और dx। अब देखिए तो सेक स्क्वायर का 10, तो 10 स्क्वायर एक्स बाय 2, और x के कोफिशिएंट से भाग दीजिएगा, x का कोफिशिएंट हाफ है, हाफ से भाग दे दीजिए, 1 इंटू dx, तो dx का इंटीग्रेशन आपका x, ये 2 पलटी मारेगा तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 10 x बाय 2 माइनस एक्स प्लस सी, और यही आपका हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर 1 नहीं, बी नहीं, सी नहीं, डी, ऑप्शन नंबर आपका हो गया डी। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, तो फटाफट नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट। पच्चीस नंबर देखिए क्या है, 25 नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन 25, I बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स dx। पहला ऑप्शन है माइनस रूट 2 साइन पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, x बाय 2 होना चाहिए, यहां पर x बाय 2 प्लस सी। नंबर बी रूट 2 साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, हालांकि इस बुक में यहां पर भी पाई बाय 2 ही लिखा है, लेकिन पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, एक्स बाय 2 होना चाहिए। सी नंबर है माइनस 2 रूट 2 साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 प्लस सी, और डी है आपका नन। समझ गए, डी है नन। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए, आइए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन I बराबर अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स dx है, तो इसको सॉल्व करने का, समझ गए, सॉल्व करने का मैं यहां पर 3 मेथड बताता हूं, 3 तरह से मैं इसको सॉल्व करता हूं, जिस पे आपका आंसर मिल जाए, समझे। 3 तरह से मैं सॉल्व करता हूं, देखिएगा, इस 1 को लिख दीजिए cos स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और प्लस
साइन एक्स का मतलब हो गया 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2 dx, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 होता है, और साइन एक्स बराबर 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2, ये हम लोग तो जानते ही हैं। अब ये देखिए आपका क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर dx, रूट और स्क्वायर दोनों खत्म, यानी कि i बराबर cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 dx। तीन प्रकार से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ये आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए ही नहीं है क्वेश्चन, ये सब्जेक्टिव के लिए भी है। इस तरह का क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी आता है, इसीलिए मैं तीन प्रकार से सॉल्व करूंगा। अब देखिए तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, और साइन का माइनस कॉस, तो i बराबर क्या हो गया, साइन x बाय 2, x के कोफिशिएंट से भाग, साइन का माइनस कॉस x बाय 2, बल्कि x के कोफिशिएंट हाफ है ना, तो हाफ से भाग दीजिएगा, हाफ से भाग दीजिएगा, प्लस c। i बराबर समझ गए, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, साइन x बाय 2 हो गया, x के कोफिशिएंट से भाग देते हैं, तो x का कोफिशिएंट हाफ है, तो हाफ से भाग दे दिए, साइन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन माइनस कॉस, x के कोफिशिएंट से भाग दे दिए। अब इस 2 को पलटी मारेंगे तो ऊपर चला जाएगा, 2 साइन x बाय 2 माइनस 2 कॉस x बाय 2 प्लस c, 2 कॉमन, साइन x बाय 2 माइनस कॉस x बाय 2 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। और मजे की बात ये है कि ये ऑप्शन में है ही नहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। हालांकि यहां से भी आंसर को लाया जा सकता है, इस जगह से भी आंसर को लाया जा सकता है, लेकिन मैं अब फिर इसको दूसरे मेथड से बताता हूं। एलिटर, एलिटर देखिए मैं दूसरे मेथड से आपको बता रहा हूं, आपका क्या हो जाएगा, तो i बराबर इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स dx, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स dx, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, ये आपका हो गया साइन एक्स। अब एक फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिएगा, तो 1 प्लस कॉस एक्स बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, 1 प्लस कॉस एक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, आप इसी को अप्लाई कीजिए, i बराबर अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, x के जगह पे पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 है dx, i बराबर यहां से रूट 2 बाहर, समझ गए, और रूट स्क्वायर आपका दोनों खत्म हो जाएगा, यानी कि cos बचेगा सिर्फ, और 2 से भाग दीजिएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, और आपका हो गया dx। फिर अब ये cos है, तो cos के इंटीग्रेशन साइन होता है, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं i इक्वल टू रूट 2 साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, और x के कोफिशिएंट से भाग दीजिएगा, x का कोफिशिएंट माइनस हाफ है, तो आपको माइनस हाफ से क्या करना पड़ेगा, तो माइनस हाफ से आपको भाग देना पड़ेगा, यानी कि i बराबर माइनस बाहर, ये 2 पलटी मारिएगा तो ऊपर आ जाएगा 2 रूट 2 साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 प्लस c
देखिए तो ये आंसर आया कि नहीं आया। यदि नहीं होगा तो फिर हम लोग दूसरे मेथड से बनाएंगे। ये शायद आ गया, सी नंबर ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? सी नंबर। तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया सी। इसको एक और मेथड से बनाया जा सकता है, जैसे ये है ना, इसको एक और मेथड से बनाया जा सकता है, जिसमें मैं थोड़ा सा बनाऊंगा फिर मैं छोड़ दूंगा, समझिए। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? आई बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स dx। क्योंकि cos 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, यानी कि आई बराबर अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 2 प्लस एक्स बाय 2 और आपका dx। फिर जैसे ये मेथड हम लोग फॉलो किया ना, उसी तरह से आप फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ के बाद से आप इसी तरह से फॉलो करके एक दूसरा भी आंसर आप ला सकते हैं। कहने का मतलब है कि एक एक क्वेश्चन का 3 आंसर आ सकता है। अब ऑप्शन में क्या दिया हुआ है उसके अनुसार से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे ऑप्शन में ये वाला फॉर्मेट था, तो आपका सेकेंड मेथड से जो मैं बताया, इस मेथड से आपका आंसर आया। जबकि फर्स्ट मेथड और थर्ड मेथड से बनाने पर आपका आंसर नहीं मिलेगा, जबकि आप सही बनाएंगे। इसीलिए इंटीग्रेशन में कोई जरूरी नहीं है कि आप जो मेथड अप्लाई करते हैं, जो मेथड से आपका आंसर आता है वही आपका आंसर भी बुक में वही आंसर दिया हो, यह कोई जरूरी नहीं होता है, समझे। मेथड बदलेगा, आंसर बदल जाएगा। ठीक, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ट्वेंटी सिक्स पढ़ते हैं। क्या है 26? क्वेश्चन 26, आई बराबर साइन क्यूब एक्स dx। देखिए पहला ऑप्शन क्या है? ए माइनस 3/4 cos x प्लस cos 3x/12 प्लस सी। नेक्स्ट है 3/4 cos x प्लस cos 3x/12 प्लस सी। नेक्स्ट है माइनस 3/4 cos x माइनस cos 3x/12 प्लस सी। और आपका है डी नंबर नन। आइए इसको सॉल्व कीजिए। हम लोग साइन x का इंटीग्रेशन जानते हैं, लेकिन साइन क्यूब x का नहीं जानते हैं, तो पावर हटाना पड़ेगा। और पावर हटाने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, मैं आपको बताता हूं। सॉल्यूशन साइन 3x बराबर होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। 4 साइन क्यूब x को इस तरफ लेते आइए। 4 साइन क्यूब x इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x, यानी कि साइन क्यूब x इक्वल टू 1/4 3 साइन x माइनस साइन 3x। अब साइन क्यूब x के जगह पे आप इसको रख लीजिए, तो क्या होगा देखिएगा। तो i इक्वल टू 1/4 3 साइन x माइनस साइन 3x dx। i इक्वल टू 1/4 3 बाहर, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस।
साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, माइनस फिर साइन का इंटीग्रेशन कितना, माइनस कॉस 3x और x के कोफिशिएंट से भाग दीजिएगा। x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 से आप दे दीजिए भाग, और देखिए तो फाइनली क्या मिला आपको, फाइनली i इक्वल टू -3 cos x बाय 4, -3 cos x बाय 4, माइनस गुनी माइनस प्लस 4 3 12 प्लस cos 3x बटे 12 प्लस आपका हो गया c। और देखिए तो ये कौन सा ऑप्शन है, लग तो रहा पहला ही है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, फर्स्ट नंबर आपका आंसर हो गया, नहीं फर्स्ट आपका आंसर। चलिए आइए नेक्स्ट देखिए तो आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 27, i इक्वल टू log x बाय x dx। पहला ऑप्शन 1/2 log x का स्क्वायर प्लस c, दूसरा -1/2 log x का स्क्वायर प्लस c, तीसरा 2/x स्क्वायर प्लस c, नेक्स्ट -2/x स्क्वायर प्लस c। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन i इक्वल टू है आपका log x बाय x dx, पुट करके बनेगा, इसमें क्या पुट कीजिएगा ताकि डिफरेंशिएट करने पर दूसरा आ जाए, तो अभ्यास से बात है, यदि आप log x पुट कीजिएगा और फिर इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाता है, इसीलिए आप log x पुट कीजिए। पुट log x बराबर t, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, t का dt बाय dx, dx बाय x बराबर आपका हो गया dt, नहीं कोना कोनी गुना किए, dx बाय x बराबर dt। देखिए तो i बराबर क्या हो गया, log x के जगह क्या रखिएगा t, log x के जगह t, dx बाय x किसके बराबर जी, dt के बराबर, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2, यानी कि आपका 1/2 और t के जगह पे log x, नहीं t के जगह पे log x, यानी कि log x का स्क्वायर प्लस c, यही आपका हो गया आंसर, ए नंबर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। मैं इसको एलिटर से भी बता दूंगा, एलिटर से आपका क्या था मुंजवानी बन जाएगा तुरंत, छूमंतर, देखते देखते आंसर। आप बोलिएगा मास्टर साहब ये कैसे होगा, तो कैसे होगा मैं आपको बताता हूं, log x बाय x dx, पुट किसको कर रहे थे, log x को, जिसको पुट कीजिए उसको लिखिए और उसी को आप d में घुसाइए, यानी कि इस प्रकार से log x लिख दिए और d में घुसा दीजिए log x। ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, एक बार वेरीफाई जरूर कीजिएगा, वेरीफाई जरूर कीजिएगा। log x का डिफरेंशिएशन 1/x बिल्कुल सही है। अब ये आपका फॉर्मेट हो गया x dx, जो होता है x स्क्वायर बाय 2, तो कितना हो जाएगा जी, x के जगह log x है, log x के स्क्वायर बाय 2 प्लस c। तो इससे क्या होता है कि इस मेथड को आप अप्लाई कीजिएगा ना तो कोई पुट पाट करने की जरूरत नहीं है, आप इवन इसको मुजवानी भी बना सकते हैं, बिना पुट किए भी बना सकते हैं, यदि ये कंसेप्ट आपका क्लियर है।
और होप कि मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर दिया हूं। इतना दिन से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, मैं हर तरह के मेथड आपको बताया हूं, तो आपका कंसेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। यदि परेशानी होती तो आप जरूर मुझे फोन करते, आपका फोन नहीं आया है इसका मतलब परेशानी नहीं है, ठीक है, इसको नोट कीजिए और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आई बराबर सेक स्क्वायर log x बाय x dx। फर्स्ट ऑप्शन है log 10x प्लस c, नेक्स्ट है माइनस log 10x प्लस c, 10x प्लस c माइनस 10 log x प्लस c। 29 मैं एक साथ तीनों क्वेश्चन को लिख देता हूं। 29 i इक्वल टू है 1 बाय x log x dx। फर्स्ट ऑप्शन log mod x प्लस c, सेकेंड माइनस, सेकेंड आपका है माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस सी, थर्ड log x का स्क्वायर प्लस सी, लास्ट है log mod log x प्लस सी। 30 नंबर देखिए, क्वेश्चन 30, i इक्वल टू e पे पावर x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर dx। फर्स्ट ऑप्शन है e पे पावर x पे पावर 3, e पे पावर x पे पावर 3 प्लस सी, नेक्स्ट है 1/3 e पे पावर x क्यूब प्लस सी। ये बहुत छोटा लिखा है, पता नहीं चल रहा है कि x क्यूब है ना क्या है, यही होगा। c है 1/6 e पे पावर x क्यूब प्लस सी, और d है नन। समझ गए? देखिए ये जो है ना एक्चुअली बुक में बहुत छोटा लिखा हुआ है, मैं अनुमान से लिख दिया हूं कि x क्यूब ही होगा। मैं एक बार अभी बनाऊंगा तो चेक कर लूंगा कि एक्चुअल में x क्यूब होगा भी कि नहीं होगा। एक्चुअल में x क्यूब होगा भी, यहाँ पर आपका x क्यूब है, बहुत छोटा लिखा है, इतना छोटा है कि पता नहीं चल रहा। समझ गए? अनुमाने से इस क्वेश्चन को मैं बनाऊंगा, लास्ट वाला क्वेश्चन। आइए एक एक करके बनाते हैं हम लोग। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखिए log x को पुट करके डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1/x। इसीलिए क्या कीजिए कि जिसको पुटिएगा आप उसको लिखिए और उसी को आप घुसा दीजिए d में, और एक बार वेरीफाई जरूर कीजिए। log x का डिफरेंशिएशन 1/x आ गया। अब ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, sec स्क्वायर x dx बराबर 10x। कहने का मतलब है कि 10x हो जाएगा, लेकिन x के जगह पे कितना है, x के जगह पर आपके पास है log x। समझ गए? x के जगह पर क्या है, log x, तो 10 log x, 10 log x, 10 log x माइनस 10 log x दे दिया है। ऑप्शन में ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, मुझे एक बार फिर से चेक कर ले दीजिए आखिर ये क्यों गलत ऑप्शन लिख दिया है। तो 28 का आंसर 28
8 का आंसर सी दे दिया है, सी। समझ गए? सी। बाबू ये मुझे लगता है कि गलत दे दिया है, नहीं गलत दे दिया है, ये ऑप्शन सी दिया है। यहाँ पर आपको जो है ना, यहाँ पर आपको लॉग बनाना पड़ेगा, ये गलत ऑप्शन है बुक में लिखा हुआ, यहाँ पर लॉग होगा, समझ गया, लॉग एक्स, तभी आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी सही, समझ गए। जिसके पास ये वाला बुक होगा, गेस्ट पेपर से मैं बता रहा हूं, तो आप सुधार लीजिएगा। देखिए तो इसको सॉल्व कीजिए, इसमें भी लॉग पुट कीजिएगा, डिफरेंशिएट करने पर 1/x आएगा। जिसको पुट कीजिए उसको लिखिए और उसी को घुसा दीजिए लॉग में, तो देखिए क्या होगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x वेरीफाई हो गया, और यह कौन सा फॉर्मेट हो गया, dx/x बराबर log mod x, यानी कि I बराबर log mod x, x के जगह पे log x है प्लस c, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो गया डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट देख लीजिए आपका सॉल्यूशन, I बराबर x को पुटिएगा, डिफरेंशिएट कीजिएगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, तो आप यहीं से लिखिए e पे पावर x क्यूब और d में घुसा दीजिए x क्यूब, और एक बार वेरीफाई कीजिए x क्यूब, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, यहाँ पर सिर्फ x स्क्वायर है तो 3 से आप भाग दे दीजिए, और यही आपका हो गया ऑप्शन, समझ गए। 1/3 e पे पावर x क्यूब, 1/3 e पे पावर x क्यूब, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आज 30 क्वेश्चन, आज मैं आपको 10 क्वेश्चन बताया, तो अभी तक 30 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, फिर मैं अगले क्लास में आपको बताता हूं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।